भाई वेलकम सभी भाई का। भैया ऐसा है कि खाली सीबीटी एग्जाम आईटीआई ये पास करना है तुमको, तब तो कोई दिक्कत है ये नहीं है, तब तो हम कुछ कहवे नहीं करेंगे। तब तो इस सॉफ्टवेयर निम्मी पे जो दिया हुआ है, निम्मी मॉक टेस्ट मार दो, या नहीं भारत स्किल पे भी जो भी दिया हुआ है सवाल, उसको देख करके पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पास हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, आगे अगर तुमको जॉब पाना है आईटीआई करने के बाद, बैठल नहीं रहना है, तब तो थ्योरी का बुक है ना पढ़िए लो तुम, या किसी भी टीचर का क्लास ज्वाइन करके फुल कॉन्सेप्ट क्लास कर लो, यानी तो कॉलेज में तो पढ़ाई होबे ना करता है, कॉलेज में जा करके पढ़ लो। यही सब फालतू बात तो सब दिन हम करवे करते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, मानो या ना मानो। बस आज का जो सवाल है ना, फिर थोड़ा सा मेरा बकवास सुन लो भाई लोग। प्रयास करते हैं सभी ऑप्शन को बताने का, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर तो हम नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा जारी है। आज का जो सवाल है ना 41 नंबर का, कह रहा है टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी है, कौन सी की उपयोगी है, KEY की, है ना। वो जो की के बारे में तो लगातार अभी कई वीडियो में चल रहा है, इस टाइप का सवाल आ रहा है, लगभग सभी की को हम पढ़ाए हुए हैं। देख लीजिएगा भाई लोग पिछला वीडियो, कोई दिक्कत है नहीं। प्ले लिस्ट में भी जाइएगा ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। प्रयास हमारा है बेहतर समझाने का। हाँ, भूल चूक कुछ त्रुटि हो सकता है हमसे, तो भैया कमेंट सेक्शन में आकर के लिख दीजिएगा ना, आगे से सुधार हम जरूर कर लेंगे। टेपर्ड शाफ्ट, टेपर्ड शाफ्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है ना। इसमें फिटिंग के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। वहां जो उपयोग करते हैं अपना लोग, है ना, टेपर टाइप का शाफ्ट में वुड रफ की का, है ना, वुड रफ की का उपयोग अपना लोग फिटिंग के लिए, है ना, उपयोग करते हैं की का। इसके शाफ्ट में जो है ना अर्धवृत्ताकार ऐसे टाइप का ऐसे देखे होंगे, अर्धवृत्ताकार, है ना, खांचा कटा रहता है इसके हब में, समझ गए ना। फिर पुल्ली चाहे गियर में आयताकार खांचा कटा जाता है, ठीक है। और एक बात इसमें क्या है याद रखने योग, वुड रफ की को जो है ना एडजस्टेबल की भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसमें से एडजस्टेबल की किसको कहते हैं, वुड रफ की को ही कहते हैं एडजस्टेबल की, है ना। और इसका जो उपयोग है ना सबसे अधिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, ठीक है ना भाई लोग। चलिए फिर, सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सर्कुलर समझ रहे हैं ना, वृत्ताकार, है ना, इस टाइप का वृत्ताकार। एक टेपर्ड के बारे में बात कर रहा है आपसे, इस टाइप का होता है। यहीं पे जो की लगाइएगा ना, इसी के बारे में कह रहा है आपसे कि सर्कुलर टेपर्ड की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। मतलब सर्कुलर गोल टाइप का जो है ना की, और ये टेपर में होगा, उस की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन मतलब समझ रहे हैं ना, पावर को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना। अब ये शाफ्ट में लगा हुआ है, ये मान लेते हैं फ्लाईव्हील है या पुल्ली है, इस पुल्ली को इस शाफ्ट में जाम कर देते हैं की के माध्यम से, तो इस शाफ्ट का जो पावर है ट्रांसमिट हो गया कहाँ पर, इस पुल्ली में हो गया ना ट्रांसमिट, उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। तो लाइट ड्यूटी, लाइट मतलब हल्का, है ना, बहुत कम लोड अगर अपना लोग को देना है, लाइट ड्यूटी हल्का कार्य के लिए अपना लोग उपयोग जो करते हैं सर्कुलर टेपर की का, है ना। एक दो को बात मिलते जाता है तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में यहाँ पे है ना सर्कुलर में, इसी में खांचा राउंड में कटा रहता है ना,
जो मजबूत नहीं होता है, इतना जान जाइए। इसके लिए हल्के कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा की को? सर्कुलर टेपर की को। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, थोड़ा बताना पड़ता है डीपली, आप लोग घबराइएगा नहीं। अगला सवाल है भैया, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? समझिए जरा सवाल को। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? कोई भी बियरिंग है ना, उसको पोजीशन में कैसे रखा जाता है? नट बोल्ट के द्वारा, कि की के द्वारा, कि लॉकिंग डिवाइस के द्वारा, कि क्लेम के द्वारा पोजीशन में रखता है ताकि हिले डुले नहीं, है ना। इसके लिए एक स्थान से दूसरे वाइब्रेट नहीं हो, जल्दी खुले नहीं, ये सब चर्चा कर रहा है। तो एक बात जान जाइए मोटा मोटी, बियरिंग जो है ना भैया, बियरिंग दो प्रकार का होता है। बियरिंग दो प्रकार का होता है। एगो सुने होंगे आप लोग, फ्रैक्शन बियरिंग, फ्रैक्शन बियरिंग, ठीक है। और दूसरा होता है एंटी फ्रैक्शन बियरिंग, एंटी फ्रैक्शन बियरिंग। दो प्रकार का बियरिंग होता है, ठीक है ना। एगो फ्रैक्शन बियरिंग, एगो एंटी फ्रैक्शन बियरिंग। एगो फ्रैक्शन बियरिंग जो होता है उसका फिगर इस टाइप का आप देखे होंगे, हो सभी भाई देखे होंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। ये फ्रैक्शन बियरिंग है, इसी को लॉक कर दिया जाता है ना। इसी हब में, ये वाला पार्ट में इस बियरिंग को लॉक कर दिया जाता है। और लॉक किसके द्वारा किया जाता है? इस बियरिंग को स्क्रू के द्वारा चाहे की के द्वारा, है ना, ताकि बियरिंग लॉक हो जाए, जाम हो जाए, है ना। यही वाला बात आपसे पूछ रहा है सवाल में भी। घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग, इसमें ये जो इस टाइप में प्लेन बियरिंग होता है, ठीक है। प्लेन बियरिंग को किस मतलब बियरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है, सही से कैसे रखा जाता है पोजीशन में? स्क्रू के द्वारा चाहे की के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं हो जाएगा, की या स्क्रू के द्वारा फ्रैक्शन बियरिंग को, प्लेन बियरिंग को पोजीशन में रखा जाता है, लॉक किया जाता है, ठीक है। अब एंटी फ्रैक्शन बियरिंग को भी जानिए जाइए। एंटी फ्रैक्शन बियरिंग में बॉल यहाँ लगा होता है, बॉल बियरिंग, जिसको आप लोग देखे होंगे, बॉल टाइप का यहाँ पे लगा रहता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं आउटर रेस, है वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं आउटर, ठीक है, रेस, ठीक है। इसको कहते हैं, ये वाला पार्ट को इनर रेस, इनर रेस, ठीक है। ये तो जानिए रहे हैं, ये जो गोलका गोलका ये बॉल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इनर रेस शाफ्ट के साथ घूमता है। अगर इसमें शाफ्ट लगा हुआ तो यही इनर रेस घूमता है, और ये फिक्स रहता है ना, ये घूमता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है ये बियरिंग के साथ ये जाम रहता है। इसमें क्या होता है, ये बॉल लगा होता है, ये तो देखे होंगे आप लोगों को, कितना बताएं ये सब बात में। बॉल बियरिंग टाइप का जो होता है, इसमें बॉल लगा रहता है। ये वाला जो इनर वाला जो पार्ट है, इसमें जो शाफ्ट लगा रहता है, ये आपका शाफ्ट के साथ घूमता है, लेकिन ये वाला हिस्सा लॉक रहता है, ये नहीं घूमता है। तो ये बियरिंग दो टाइप का होता है, उसको बताने के क्रम में ये सब बात बता दी। चर्चा यहाँ था तो किस पोजीशन में प्लेन बियरिंग को किस पोजीशन में लॉक किया जाता है, तो उसका किस चीज से लॉक किया जाता है, की या स्क्रू के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल पे, इस की का नाम क्या है? ये जो की देख रहा है ना, इसका नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इस की का नाम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो की का नाम आप देखिए, की से संबंधित आपको बहुत प्रकार का आपको
हम बता दिए हैं। तो ये फ्लैट टाइप का है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, फ्लैट टाइप का, इसलिए फ्लैट शेडल की है ये, है ना, फ्लैट शेडल की है। तो फ्लैट टाइप का ये तो स्पष्ट है, इसमें टेपर तेपर तो है नहीं, इसलिए फ्लैट टाइप का है ये। दूसरा क्या है, टेपर संक की, है ना, टेपर संक की होता है, आगे से इसका जो टेपर होता है, ये वाला हिस्सा आगे से टेपर होता है, पीछे में थोड़ा सा मोटाई में होता है। एगो होलो सेडल की है, होलो सेडल की, जिसको बताए हुए तो नीचे से जो है ना थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है नीचे से, ठीक है, इस टाइप का होता है, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, ठीक है। अब अगला सवाल पे चलते हैं अपना लोग। इसमें देखिए ये भी की है, इस की का नाम क्या है, ये देख लीजिए, है ये जो इस टाइप का की आप देखे होंगे, तो इसको है ना, इस की को आसानी से लगा करके फिर खोलना बड़ी आसान होता है, इसी में हथौड़ियाँ मार करके फिर से, है ना, या जिस भी माध्यम से, है ना, इसको खोलना आसान हो जाता है। इसको ये जो मुंडी यहाँ बना हुआ होता है, इसको खोल करके फिर से इसका कोई भी अगर काम हो करके फिर इसको लगा सकते हैं। खोलना और लगाना आसान होता है इस की को, इसलिए इसको कहते हैं अपना लोग जिब हेड की, क्योंकि यहाँ जिब बना हुआ है ना, यहाँ जिब बना हुआ है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं जिब हेड की, है ना। ये जो है ना संक की के ही टाइप है, संक की के बारे में हम बड़ी डीपली से बताया हूँ, सभी की के बारे में पिछले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये संक की का ही टाइप है, इस की को अपना लोग कहते हैं जिब हेड की, ठीक है, पहचान जाइए। फिल्टर में जो है ना बहुत कुछ ऐसा फिगरे से आपका सवाल है, थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है आप सभी को। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच, ये जो सवाल है ना, हार्ड नॉच, यहाँ वार्ड नॉच होना चाहिए, वार्ड नॉच होगा, ठीक है। वार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया, ताले का जो चाबी को है ना मरम्मत, ताले का चाबियों को मरम्मत करे, चाबी में देखते हैं ना बहुत छोटा छोटा खांचा कटा हुआ होता है, सभी लोग देखे होंगे। अब उसमें जो है किस प्रकार का फाइल का प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। उसमें जो अपना लोग है ना, ये जो है वर्डिंग फाइल, फाइल को भी हम बड़ी डीपली से आप वहां पे जा करके देख लीजिएगा आप लोग, प्ले लिस्ट में सभी फाइल के बारे में, है ना, बहुत अच्छे से हम क्लासीफाई कर पाए हैं, प्रयास किए हैं भैया, है ना, वहां से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये वर्ड फाइल जो है ना वो आगे में नोकीला टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, देखे होंगे आप लोग सब लोग, यहाँ पे टीथ कटा हुआ है, ये आगे में ये वाला हिस्सा है ना ये नोकीला होता है, ताकि संकीर्ण स्थान में, है ना, कंजिस्टेड स्थान में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नोकीला होने के कारण आगे से संकीर्ण स्थान में या नैरो वर्क करने के लिए इस फाइल का उपयोग अपना लोग करते हैं। पिलर फाइल, ये हम जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हुए थे पिलर फाइल के बारे में, आप लोग देखिएगा ना, हमको लगता है समझ में आ जाएगा। पिलर फाइल जो होता है इस टाइप का, ये हैंडे फाइल की तरह होता है भैया पिलर फाइल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। वर्डिंग फाइल के लिए फाइल का उपयोग अपना लोग चाबी ताले का मरम्मत के लिए करते हैं, फाइलिंग करने के लिए। अब पिलर फाइल जो है इस टाइप का होता है, ये हैंडे फाइल की तरह होता है, हैंडे फाइल के समान होता है, बस इसका जो है ना इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है, हैंड फाइल की अपेक्षा ये कम चौड़ा रहता है, और इस उसकी अपेक्षा जो है हैंड फाइल की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है पिलर फाइल, ठीक है। अब हैंड फाइल, और एक बात है, हैंड फाइल का एज एक ही साइड होता है ना कटा हुआ, दूसरे साइड प्लेन होता है, टिथ कटा हुआ होता है हैंड फाइल का एज पे, देखे होंगे आप लोग, एक साइड प्लेन रहता है, इसका भी वही फंडा है भैया। और एक बात है कि हैंड फाइल का जो लंबाई है और चौड़ाई एक समान होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक समान होता है, ये पहचान जाइएगा, हैंड फाइल का लंबाई और चौड़ाई एक समान होता है, तो इसका भी जो है ना सेम चीज है, ठीक है।
अब देख लीजिए पिलर फाइल का यूज कहाँ करते हैं, कीवे वगैरह कीवे की फाइलिंग करने के लिए संकीर्ण स्थान जगह पर, क्योंकि ये थोड़ा सा हेड फाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा पतला होता है ना, जिसके कारण तो संकीर्ण स्थान पर भी इसका यूज किया जाता है अपना लोग। अब है दूसरा वाला है फ्लेक्सिबल फाइल। तो नाम से ही स्पष्ट है ना, इस टाइप का होता है फ्लेक्सिबल फाइल, है ना, थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है, घुमा हुआ, तो यहाँ पे हैंडल लगा हुआ रहता है इसका, ठीक है, हैंडल लगा होता है, इसी को पकड़ करके अपना लोग फाइलिंग करते हैं। तो फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये समझिए कि ये है ना आसानी से मुड़ता है। इस फाइल को है ना हेक्सा, मतलब ये हेक्सा देखे ना, हेक्सा ब्लेड, उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ये मोटा होता है, हेक्सा ब्लेड की अपेक्षा ये थोड़ा सा मोटा होता है। अब वृत्ताकार सरफेस अगर कहीं पे है, वृत्ताकार सरफेस है, उस पर फाइलिंग करने के लिए अपना लोग फ्लेक्सिबल फाइल का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है। एगो है स्विंग पैटर्न फाइल, है ना, इसको भी कहा छोड़िएगा, इसके बारे में, इसको जो है ना स्विंग पैटर्न फाइल को, इसको एगो बात और कहते हैं, इसको प्राथमिक फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है, प्राथमिक फिनिशिंग के लिए, और परिशुद्धता के साथ चिकनाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्विंग फाइल का, ठीक है ना। चलिए आगे, अब भैया ये देख लीजिए, इस स्क्रू का नाम पूछ रहा है, ये स्क्रूए है ना, इसमें जो है ये देख रहे हैं ना, ये कटा हुआ जो है ना, थ्रेड जो कटा हुआ है, ये थ्रेड इसमें रहता है मल्टी स्टार थ्रेड, मल्टी स्टार थ्रेड कटा हुआ रहता है इस वाले स्क्रू में, ये बात याद रखिएगा, है ना, इस थ्रेड मल्टी स्टार थ्रेड कटा हुआ रहता है इस स्क्रू में, और इसका नाम जो है ना ड्राइवर स्क्रू है, ठीक है, ड्राइवर स्क्रू कहते हैं इसको। इसका उपयोग जो है ना अपना लोग देखे होंगे मशीन वगैरह में, कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है ना, गाइडलाइन अगर रहता है, उस पे एगो पतला सा चादर प्लेट, ये चादर समझिए ना उसका, उस पे मतलब कि कुछ रीडिंग वगैरह दिया है, या लेथ मशीन में थ्रेडिंग वगैरह के लिए एगो चार्ट बनाया हुआ है, स्पीड के लिए चार्ट बनाया हुआ है, या नाम उसमें डालना है, नाम वगैरह प्लेट पतला चादर होता है उस पे, है ना, लिखा हुआ रहता है, ये जो है मशीन पे कहीं न कहीं ठोकल रहता है, फिक्स रहता है ना, और वहाँ पे वो जो मशीन पे चिपकाया हुआ रहता है, फिक्स जो रहता है चादर वगैरह प्लेट वगैरह, जिसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लगा रहता है, बॉडी के साथ फिट रहता है ना। आप देखे होंगे लेथ मशीन में, देखो ड्रिल मशीन में, कहीं भी ढेर सब प्रकार का मशीन में, उसमें बॉडी में जो फिट रहता है, इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, उस पे जो फिट रहता है, उसमें जो स्क्रू का उपयोग किया जाता है भैया, इसी स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं ड्राइवर स्क्रू, है ना, सीधी सी बात है। और ज्यादा कहा जानिएगा आप, एगो है क्या जीब स्क्रू, है ना, ग्रूव स्क्रू है, ग्रूव स्क्रू। अब हल्के कार्यों के लिए, है ना, ग्रूव स्क्रू का प्रयोग किया जाता है, हल्का वगैरह कार्य करने पे है तो उसको ग्रूव स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अब है सेल्फ टैपिंग स्क्रू, सेल्फ मतलब खुद, टैपिंग मतलब जानते हैं ना, थ्रेड काटना, ये स्क्रू जॉब पे अगर लगाइएगा ना, उसको टाइट करते जाइएगा ना, तो टाइट करते जाइएगा तो वो जहाँ पे उसको सेट करना है, वो खुद जो है ना अपने आप थ्रेड काट देगा, थ्रेड काटते हुए वहाँ पे सेट हो जाएगा वो खुद, उसमें आपको ड्रिलिंग वगैरह थ्रेडिंग वगैरह करने का जरूरत है नहीं, टेप से तो अपना लोग थ्रेड ना काटते हैं वो इंटरनल क्या, तो वहाँ पे जो है ये सेल्फ खुद जो है अपने आप उस स्क्रू को जहाँ सेट करिएगा, थ्रेड काटते हुए बॉडी पे खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ठीक है ना भैया। अब चलिए अगला वाला सवाल, अगला वाला सवाल क्या है, लॉक वाशर का क्या फायदा है, लॉक वाशर का क्या फायदा है। अब देख लीजिए इसमें भैया फायदा वाला गॉप कर रहा है, तो फायदा देख लीजिए का है, कौन वाला फायदा है, इसको सब तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा, अब लास्ट में हम पढ़ देते हैं एक लाइन। तो ये लॉक वाशर का जो लाभ है,
लॉक वाशर जहाँ यूज करिएगा ना तो उस मशीन पे कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है। मशीन वगैरह में जो है ना लॉक नट लगा देते हैं तो मशीन वगैरह चलने पे वाइब्रेट करता है ना, तो उसको उससे बचने के लिए, वाइब्रेशन से बचने के लिए नट बोल्ट खुले नहीं, है ना। नहीं तो ऐसा होगा मशीन स्टार्ट है, आप वाइब्रेशन कर रहा है, खुल जाएगा, फिर तो गड़बड़ा जाइएगा अपना लोग। इसलिए उस कंपन को बोल्ट नट को ढीला होने से बचाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, लॉक वाशर का उपयोग करते हैं। वही तो फायदे हुआ। अब देख लीजिए भैया, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। ये स्क्रू ड्राइवर है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। आप देखें ना, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इसको कहते हैं, ठीक है ना, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, याद रखिएगा आप लोग, सुने हैं ये सब बात। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देख लीजिए, संकीर्ण स्थान पर। कंजिस्टेड अगर प्लेस है कहीं पे, अब कंजिस्टेड किस प्रकार का है, जैसे मान लेते हैं ये वाला हिस्सा है, इस टाइप का हिस्सा है, यहीं पे लगा है कोई स्क्रू लगा है या नट लगा है, एलन की टाइप का या कोई भी है ना, यहाँ खांचा कटा हुआ है। अब ये संकीर्ण स्थान में, यहाँ स्क्रू ड्राइवर तो आप देखे होंगे ना, बड़का बड़का होता है यहाँ पे, तो ये बड़ा वाला लंबा वाला स्क्रू ड्राइवर तो यहाँ ऊपर में, तो आपको तो रोक यहाँ लगल ही, कैसे सेट होगा, नहीं कर पाइएगा। तो अब इस जगह पे संकीर्ण स्थान पर इसी टाइप का, ये 90 डिग्री पे मुड़ल है, इसका मुंडी जस्ट अपोजिट है, इसका है इसके जस्ट अपोजिट है, ये वाला का इसके जस्ट अपोजिट है, और 90 डिग्री पे मुड़ल है, तो इसको यहाँ पे आसानी से लगा करके ऐसे खोल दीजिएगा, ऐसे खोल दीजिएगा, सीधी सी बात है ना। इसीलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, संकीर्ण स्थान पर। इसका दोनों मुंडिया जो है, ये वाला मुंडिया, ये जो है ये 90 डिग्री पे मुड़ल रहता है भैया, दोनों का, याद रखिएगा, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहता है। इसका नाम क्या है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। अब कह रहा है इस लॉक डिवाइस का नाम क्या है, लॉकिंग डिवाइस है, इस लॉकिंग डिवाइस का नाम पूछ रहा है। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम जो है ना, अभी अस्पष्ट है, इस टाइप का फिगर को हम पहले कई वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं, ये देखिए स्प्रिंग टाइप का है ना, ये स्प्रिंग टाइप का वाशर है, ठीक है, ये स्प्रिंग टाइप का है, ठीक है ना भैया। इसीलिए ये आपका जो है हो जाएगा स्प्रिंग वाशर, ठीक है ना। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है भैया, स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग जैसा नहीं है, देख रहे हैं ना, स्प्रिंग टाइप का बना हुआ है, ये वाला इसको कहते हैं सिंगल क्वाइल स्प्रिंग, है ना। इसको कह दिए एगो है जहाँ रहेगा सिंगल क्वाइल स्प्रिंग कह दीजिएगा, इसको कह दीजिएगा डबल, ये दूगो है ना इसमें, तो डबल क्वाइल स्प्रिंग कह दीजिएगा इसको, सीधी सी बात है। एगो रहेगा सिंगल क्वाइल स्प्रिंग और दूगो रहेगा तो डबल क्वाइल स्प्रिंग। और यहाँ स्प्रिंग वाला गॉप है, तो यहाँ तो देखिए ना, इसमें तो ऐसा कोई बात है नहीं कि स्प्रिंग रहेगा, दूसरा ऑप्शन हो भी पाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग वाशर है, ठीक है भाई लोग। यही इतना ठो गॉप था, 10 ठो गॉप जो है ना अपना लोग सब दिन करते जाते हैं, तो पूरा डिप्ली कर दिए, 10 गो गॉप किए ना अपना लोग, हमको लग रहा है 15 गो सवाल आपका बन जाएगा। सवाल चेंज होता है निम्मी पे हर साल, सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं ना आप, अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ के जाइएगा ना, सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ के जाइएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आपका वही है, फिर गड़बड़ा जाइएगा। जो शुरू से बढ़िया से मेहनत किया है, थ्योरी पढ़ा है, क्लास किया है, तो मारिए देगा 100 में 100। अब बहुत बच्चों का आया भी है, मेरे बच्चों का, आप पता कर लीजिए ना, जो पढ़ा है वो 100 में 100 भी लाया है लड़के, ऐसे ऐसे लड़के हैं। और आप भी अगर लाना चाहते हैं 100 में 100, तो थ्योरी का बुकिए से पढ़िए ना, कोई दिक्कत है नहीं, अभी समय है थोड़ा सा, ठीक है भाई लोग। प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आप देखिए लिए हैं सभी लोग,